चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी। बाढ़ और नदी वाले इलाकों में बीएलओ नाव से घूम घूम कर गणना पत्र भरवा रहे हैं। प्रचार के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई जा रही है। गंजी लुंगी पहने जवान, साड़ियों में लिपटी महिलाएं, उघाड़े दे बैठे बुजुर्ग, सबके हाथों में गणना पत्र थमाया जा रहा है, फोटो खींचा जा रहा है। जिला कलेक्टर साहब लोग भी दफ्तर से बाहर निकल करके पालथी मार करके जनता के बीच चुनाव आयोग की इस कवायद को समझा रहे हैं। लेकिन ये कहानी का केवल एक पक्ष, दूसरा पक्ष विपक्षी नेताओं का है। वो इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, इसकी जरूरत और टाइमिंग पर आयोग को घेर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का एक समूह दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव चुनाव आयोग के इस कवायद के खिलाफ सविनय अवज्ञा पूर्ण बहिष्कार छेड़ने की बात कर रहे हैं। संविधान और कानून के जानकार फैजान मुस्तफा चिंतित है कि इतने कम समय में ये काम कैसे पूरा होगा। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव इस कवायद को वोट बंदी करार दे रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नामक संस्था इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट पहुंचने की बात कह रही है। कुल मिलाकर कहें तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग बनाम विपक्ष वाला माहौल तैयार हो गया है। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं कि इस मामले पर चुनाव आयोग किस तरीके से घिरा है और क्या वाकई चुनाव आयोग इस मामले पर चौतरफे तरीके से घिर चुका है। 4 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया। ये प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच पूरी होनी है। जैसा हमने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया, जमीन पर काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां इस कवायद के खिलाफ है, आयोग की आलोचना कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक दल चुनाव आयोग से मिलने के बाद उन्होंने इस मसले पर अपनी चिंता सबके सामने रखी। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा? एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। विपक्षी पार्टियां इस मसले पर चुनाव आयोग की खुल के आलोचना कर रही हैं, लेकिन बिहार की सत्ताधारी पार्टियां भी इस मसले पर चुनाव आयोग से नाराज दिख रही हैं, भले वो खुलकर नहीं बोल रही हैं। हालांकि इस विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि कोई योग्य मतदान छूटे ना, ये उनका हैशटैग। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार जैसे बड़े और मुश्किल राज्य में चुनाव आयोग 1 महीने में ये पूरी कवायद कैसे पूरी कर लेगा। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है, इसमें से 8 करोड़ वयस्क हैं, मतलब वोटर हैं, और इनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए। इन 8 करोड़ में से केवल 3 करोड़ लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, मतलब बाकी बचे 5 करोड़ वयस्क मतदाताओं को इस विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दस्तावेजों के जरिए अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। मतलब 30 दिनों के भीतर 5 करोड़ मतदाता 2 फॉर्म भर देंगे, साथ में मांगे गए दस्तावेज भी दे देंगे, और बीएलओ 10 करोड़ कागजों को पूरी सावधानी से चेक करके ऐप पर अपलोड कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए बड़ी संख्या में मानव रोबोट हायर कर लिए। सालों से भारतीय चुनाव का विश्लेषण कर रहे योगेंद्र यादव इस प्रक्रिया को वोटबंदी करार दे रहे हैं। केवल योगेंद्र यादव ही नहीं, दूसरे और कई विश्लेषक और जानकार इस मसले को गंभीर मान रहे हैं। वो चुनाव आयोग के इस फैसले से थोड़े चिंतित हैं, थोड़े अचंभित भी हैं। फैजान मुस्तफा एक भारतीय अकादमिक और कानूनी जानकार हैं। हैदराबाद में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पूर्व कुलपति, संस्थापक वीसी
और आजकल अपने YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के जरिए कानूनी मसलों पर कायदे की जानकारी साझा करते रहते हैं। वो इधर उधर की बात नहीं करते, केवल वही समझाते हैं जो कानून में लिखा गया है। इस मसले पर भी उन्होंने लगभग आधे घंटे का एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो से हम आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनवा रहे हैं। उस वीडियो में भी वो चिंतित है इसी बात को लेकर के कितने कम समय में ये काम कैसे पूरा होगा। जब बिहार में चंद महीने में चुनाव होने जा रहा है, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों? एक संविधान के विद्यार्थी की हैसियत से मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है। काश ये काम 6 महीने पहले कर लिया गया होता। काश ये काम गर्मियों की छुट्टी के दौरान कर लिया होता। जिस तरह का टाइट शेड्यूल आया है, उसमें इस काम को करना बहुत कठिन होगा और उसमें गलतियां रह जाएंगी और हो सकता है बहुत से लोग मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएं। अगर ऐसा हुआ, ये चुनाव आयोग की छवि के लिए, देश में जनतंत्र के स्वास्थ्य के लिए और आने वाली सरकार के परसेप्शन के लिए अच्छा नहीं होगा। बीबीसी हिंदी की बिहार संवाददाता सीटू तिवारी ने इस मसले पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बिहार के समाज और वहां की व्यवस्था को अच्छे से जानने समझने वाले कई जानकारों से बातचीत की गई। माइग्रेशन, वर्क एंड फंडामेंटल फ्रीडम सहित कई किताबें लिखने वाले समाजवादी पुष्पेंद्र कहते हैं इस मसले पर ये बिहार की एक बड़ी आबादी की पॉलिटिकल सिटीजनशिप पर आफत है। सरकार एक तरह से एनआरसी को बैकडोर से लागू करवाने की कोशिश कर रही है। सरकार के इस कदम से लोग खासतौर पर हाशिए की आबादी वोटिंग के अधिकार से वंचित हो जाएगी। यहाँ पलायन है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के कागज हर साल बाढ़ में बह जाते हैं, लोग शिक्षित नहीं हैं। ये केरल नहीं है और वहाँ जैसे राज्यों को मान करके ऐसी कोशिश बिहार में करना ठीक नहीं है, ये तैयारी ठीक नहीं है। सीटू तिवारी की इसी रिपोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से जुड़े राजीव कुमार के हवाले से छपा है कि उनकी संस्था इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रही। वो कहते हैं, हम मानते हैं कि ये फैसला और लोकतांत्रिक है और बिहार की ज़मीनी परिस्थितियों के हिसाब से ठीक नहीं है। साल 2003 में जो सर्वे हुआ था, जो काम हुआ था, वो 1.5 साल में हुआ था। अब की ये काम 1 महीने में कैसे करवा लिया जाएगा? एक दो नहीं, कई जानकार चुनाव आयोग के इस फैसले से हैरान है। जानकारों के अलावा बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, जनसुराज और लेफ्ट पार्टियां खासतौर पर शामिल हैं, इस फैसले का विरोध कर रही हैं। लेकिन इन सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग ने जमीन पर प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बिहार राज्य चुनाव आयोग के सोशल मीडिया की साइट पर एक ऐसे व्यक्ति की बाइट भी दिखती है जो इस प्रक्रिया में भाग ले चुका है और दूसरों से भाग लेने की अपील कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति की भाषा प्रोत्साहित करने वाली नहीं है, डराने वाली लगती है। हम लोग ये फॉर्म लेकर के बीएलओ साहब के भर के दे दिए हैं, आप लोग भी ऐसे भर के दे दीजिए, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। इसलिए जितना जल्दी आप लोग भी भर के सबको दे दीजिए। इस व्यक्ति ने अनजाने में ऐसी बात कह दी होगी, उसकी मंशा डराने की नहीं रही होगी। लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम जनता तक को लिस्ट से बाहर होने का डर सता रहा है। चुनाव आयोग को संविधान से चुनाव करवाने और सफल चुनाव के लिए कानून बनाने और मनवाने का आदेश मिलता है, लेकिन उसी संविधान से इस देश के हर नागरिक को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलता है। वही संविधान चुनाव आयोग की ये जवाबदेही भी तय करती है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, राजनीतिक पार्टियों के हर शक और शुबा का समाधान किया जाए ताकि होने वाले चुनाव पर कोई उंगली न उठा सके। अब आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? ये जो विवाद गहराता जा रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए।